बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Posterior communicating artery PCA passes above the oculomotor and connects with ICA। हमने कल ये लाइन 2-3 दफ़ा पढ़ी थी कि जो PCA है posterior communicating artery वो oculomotor के ऊपर से गुजरती है to connect the ICA, ठीक है, and the PCA। ओके, सर्कल ऑफ विलिस कहाँ लाई करता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, ठीक है ना। और बनता किससे है? दो इंटरनल कैरोटिड के और दो वर्टेब्रल आर्टरी के एनास्टोमोसिस से। इंटीरियर कम्युनिकेशन कैसे है और पोस्टीरियर कम्युनिकेशन कैसे है उसकी? इंटीरियरली इंटरनल कैरोटिड और एसीए रोल प्ले करती हैं, और पोस्टीरियरली आपके पास पोस्टीरियर सेरिब्रल और बेसिलर आर्टरी रोल प्ले करती हैं। बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी। ये सारा हमने कल डिस्कस किया था, आप इसको देख भी लेते हैं कि ये आपके पास जा रही है वर्टेब्रल आर्टरीज जिसने निकाली एंटीरियर स्पाइनल, ठीक है। और ये मुझे समझ नहीं आता कि ऊपर फ्यूज होने के बाद क्यों दिखाते हैं पाइका, क्योंकि यहाँ दिखा दी, अच्छा कर दी, मुझे दिखा दी इन्होंने पाइका, ठीक है ना। पाइका इन्होंने दिखा दी है कि वर्टेब्रल ये जा रही है, वर्टेब्रल से दो आर्टरीज निकल रही हैं ए ऐसे, और सामने पाइका निकल रही है। ऊपर जाती है तो ये फ्यूज कर जाती है, और ऊपर जाकर जब फ्यूज करती है तो निकालती है इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पॉन्टाइन आर्टरीज देती है। लेब्रेंथाइन यहाँ शो नहीं की इन्होंने, लेकिन लेब्रेंथाइन को भी याद रखना, मगर सुपीरियर सेरिबेलर को शो कर दिया, दैट इज गुड। तो सुपीरियर सेरिबेलर यहाँ दिखा दिया इन्होंने, और लेब्रेंथाइन नहीं दिखाई, मगर चार तो ब्रांचेस है बेजेलर की, आइका, पॉन्टाइन, सुपीरियर सेरिबेलर और लेब्रेंथाइन, ये चार ब्रांचेस होती हैं। फिर आपके पास एंड पे ना ये टर्मिनेट करने से करती है एज पीसीएस। ये दो पीसीएस दे देती है, वो आगे देती है पीकॉम। ये बड़ी बड़ी जा रही है, दो पीकॉम जा रही हैं, जो आगे जाके जो है ना, जो पीकॉम किसके ऊपर से पास करती है? ऑक्यूलोमोटर के ऊपर से पास करती है। वो जाके आगे जाके दो एसीए एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती हैं, और दो एंटीरियर सेरिब्रल आपस में किस तरह जुड़ी हुई हैं? एक कॉम से जुड़ी हुई हैं। इसमें एमसी का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। वापस आते हैं, लाइज इन दिस सब अरेक्नॉइड स्पेस, ये नहीं भूलना, सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर मौजूद होता है। सब अरेक्नॉइड स्पेस कौन सी होती है? जो अरेक्नॉइड मैटर और साथ में पाया मैटर के दरमियान में होती है, जिसमें सीएसएफ रन कर रहा होता है। और बनता किससे? एनास्टोमोसिस दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दो वर्टेब्रल आर्टरी के मिलने से। बाकी आपके पास इंटीरियर इंटरनल कैरोटिड और इंटीरियर सेरिब्रल है, पोस्टीरियर के पास पोस्टीरियर सेरिब्रल और बेसिलर आर्टरी है। आइए चलते हैं। बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया एन्यूरिज्म इज, हमने कल तीन चीजें देखी थी। हाइपरटेंशन में मोस्ट कॉमनली कौन सी इफेक्ट होती है? डायबिटीज में कौन सी इफेक्ट होती है? और एन्यूरिज्म किसका कॉमनली होता है? डॉक्टर साहब बताइएगा जरा, डॉक्टर साहब मैडम, हाइपरटेंशन का हम्म, हाइपरटेंशन का आपने बताया था मैडम, वो एमसीए वाली ब्रांच लेंटिकुलोस स्ट्राइट आई थिंक। शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आगे। और दूसरी आप किसका पूछ रहे हैं? डायबिटीज। डायबिटीज का मैडम मुझे याद नहीं क्या आपने। डॉक्टर साहब पी कॉम नहीं याद? कौन? डॉक्टर साहब पी को हमने कल पढ़ा था ना। आप एक काम करना, इस वाले पेज को रीड करना। इस वाले पेज में लिखा हुआ है पी कॉम कैसे करना, कि पी कॉम, ये देखें, पी कॉम इज रप्चर्ड इन डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है ना। पी कॉम इज रप्चर्ड इन डायबिटीज मेलाइटिस, नजर आया? यस मैम। ये नहीं भूला दोबारा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जी जी जी। हाइपरटेंशन बता दिया, डीएम बता दिया। अब आप देखिए एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म ए कॉम, ठीक है। इसका निमोनिक है DHA, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एन्यूरिज्म। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कनेक्ट बेसिलर टू इंटरनल कैरोटिड। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो आपके पास जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है, वो बेसिलर को इंटरनल कैरोटिड से अटैच करती है। वर्टिब्रल आर्टरी डिवाइड्स इनटू PCA।
ये आपके पास है ना, वर्टिब्रल आर्टरी ने बनाई बेसिलर आर्टरी एंड पे टर्मिनेट करते हुए पीसी बना दी। तो वर्टिब्रल आर्टरी डिवाइड्स इनटू पीसीए। अगर ये लिखित सवाल होता वर्टिब्रल आर्टरी फॉर्म्स, तो क्या करते? मैडम बेजर। शाबाश, मुझे एग्जैक्ट वही पॉइंट लिखा हुआ है, वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट्स टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी से क्या बनता है? बेसिलर आर्टरी बनती है, विच देन डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पीसीए। just make your concept via this, choose the right option. अब अगर पूछें डिवाइड, तो it divides into PCA, it unites to form basilar artery. Basilar artery divides into two PCA artery. Basilar artery ends by dividing into PCA. Which of the following take part in the circle of Willis? सर्कल ऑफ विलिस में कौन रोल प्ले करता है? इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये अब बात जो है ना, डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपको वहां पे ऑप्शन से गिवन है। ठीक है, द पोस्टीरियर के अदरवाइज तो आपके पास जो है एसी भी रोल प्ले कर रहा है, पीकॉम भी कर रहा है, पीसीए से निकल रहा है ना, तो इसलिए ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के गिवन थे हमें सवाल के अंदर। द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ऑफ द ब्रेन runs under oculomotor nerve। जो पीसीए है runs under the oculomotor nerve and joins internal carotid artery with PCA। नोटिस है ये अंडर है कि ओवर है? देखिए, मैडम यहाँ ये बात कर रहा अबव की, कि पीसीए ये पास पी कॉम अबव जो है द। मैडम, वो पी कॉम अबव होगी और पीसीए अंडर होगी, आई थिंक। ऐसे तो नहीं। नोटिस है बात अभी तो इसकी हो रही है ना, अब द पीकॉम ऑफ ब्रेन, पीकॉम ऑफ ब्रेन runs under the oculomotor nerve and joins internal। नोटिस है जैसे यहाँ पे मिक्स कर गया है। इस ये जो अंडर वाली बात कर गया है, ये ऐसे तो नहीं है, पासेस ओवर है डॉक्टर साहब, पासेस ओवर क्रेनियम ऑफ थ्री है। ठीक है, इट पासेस ओवर। ठीक है, रफीउल्लाह में मिस्टेक्स हैं, यस आंखें मैम। खोल के पढ़नी है रफीउल्लाह। ठीक है, तो इट पासेस अंडर द ऑक्यूलोमोटर नर्व। एक काम करें, यहाँ इसको गूगल कर लें, यहाँ से गूगल करें और इसको कंफर्म करें। मैं उतनी देर आगे चल रही हूँ। द मोस्ट लाइकली प्लेस इन ब्रेन वेयर मेजर ब्लड वेसल्स आर फाउंड। डॉक्टर साहब जितनी भी हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, सर्कुलेशन है, वो कहाँ मिलती है? सब एरेक्नोइड्स पे से मिलती है। जितना सर्कुलर वेल से कहाँ सब बन मेरे रहा को है? है। सब एरेक्नोइड्स पे से बन रहा है। नोट द डिफरेंस बिटवीन सब एरेक्नोइड स्पेस एंड एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर पे क्या होता है? यहाँ पे आपके पास सीएसएफ एब्जॉर्ब होता है, इट इज ए वास्कुलर। यहाँ पे सीएसएफ एब्जॉर्ब होता है। ठीक हो गया? अब हम पढ़ते हैं जाके लीजन्स, और लीजन्स को वापस आके ना इसके साथ पैच करते हैं। हाँ लड़का, बस ये याद रखना कि हमारे पास जो पीकॉम है ना वो अबव है, कंफर्म हो गया है ना एक दफा हमें भी। अच्छी बात है। यस मैम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ब्रेन स्ट्रोक्स ना। तो ये बहुत ही मजे का टॉपिक है, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आता है मीडियल मेडलरी सिंड्रोम। डॉक्टर साहब अगर मैंने ये मेडलस ड्रॉ कर दिया ना, तो इसके दरमियान में हमारे पास जो सप्लाई है वो किसकी है? दैट इज बाय द हेल्प ऑफ एएसए। डॉक्टर साहब ये आपने आज खामोश नहीं होना, ठीक है? ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, यस आपने पार्टिसिपेट करना है। मुझे ये बताएं कि इसके दरमियान में सप्लाई थी एएसए की, एएसए की दूसरी सप्लाई किसको जाती है? मैडम। एंटीरियर टू थर्ड एक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को। एंटी। ठीक है, यस मैम। इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, ये याद रखना है। और साथ दरमियान में मीडियल मेडल्ला को। लैटरल को कौन सप्लाई करता है? लेटरल को मैडम पाइका। शाबाश। पाई का किसकी ब्रांच होती है? पाइका हमारे पास मैडम उसकी
बेजलर की है आई थिंक। वर्टिब्रल डॉक्टर साहब, वर्टिब्रल। बाजरे तो ऊपर पोन्स की, देखिए अच्छा वर्टिक। एक बात समझे, अगर ये मैंने पोन्स बनाया है ना, ये मैंने पोन्स बनाया है, तो इसके जो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ना एक ग्रूव होता है जिसे कहते हैं बैजिलर ग्रूव। उसमें बैजिलर आर्टरी बन के रन होती है, और वो साथ साथ में अपने केकड़ों की तरह की टांगों वाली पॉइंटाइन ब्रांचेस निकालती रहती है, ठीक है, इसके अंदर बनती है। और यहाँ इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, मेडल्ला पड़ा हुआ है। और इस मेडल्ला की हमने भी बात की है कि एएस से दरमियान में सप्लाई करती है, और लैटरली पाई का सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ना कि इसमें वैसे तो बनती ऊपर है, तो नीचे तो देख नहीं सकती वो, ठीक हो गया। पाई का किसकी ब्रांच हुई, वर्टिब्रल की ब्रांच हुई, ठीक है। वर्टिकल। और अगर मैं कह दूं कि मेरे पास पूरी की यस पूरी वर्टिब्रल आर्टरी में कोई क्लॉट आकर फंस गया है, तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर सबसे पहले अफेक्ट होगा? वेल, इट्स नॉट द राइट मैम। एमसीक्यू, क्योंकि ए बैजिलर से। भी वहीं से है और भी सी से है। नहीं डॉक्टर, इट्स नॉट द राइट एमसीक्यू, इट्स नॉट द राइट एमसीक्यू, क्योंकि बैजिलर भी तो उस वाइट ट्रिपल से बन रही है, तो इट वाज अ रॉन्ग एमसीक्यू, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ तक यस। पिक्चर क्लियर हो चुकी हुई है, आगे देखते हैं। तो ऐसे इज इन्वॉल्व इन द मीडियल मेडलरी सिंड्रोम, और लैटरल में पाइका इन्वॉल्व होती है, तो ये हमने स्टेब्लिश कर लिया ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेलनबर्ग होता है। यस मैम। लैटरल वेलन, दो वेल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, दो वेल्स आ रहे हैं लैटरल में और वेलन में, क्योंकि आपके पास देखिए ना मेडल्ला के लैटरल साइड पे तो दो ही होती हैं, दरमियान निकाल दिया आपने, मीडियल के लिए तो दो रहेगी लैटरल, दिस इज वेलनबर्ग। अब हम अगला रट्टा देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। आ, ये देखे जरा, ये हमारे पास है क्या कहते हैं, मेडल्ला। इसके हमने कहा कि मीडियली क्या सप्लाई कर रहा है, इसके लिए मीडियली सप्लाई कर रहा है एएस है, बाकी जो लैटरली क्या सप्लाई कर रहा है, पाई का सप्लाई कर रहा है, ऐसे ही है। आप देखते हैं आपके यस मैम। पास मीडियल में कौन कौन से न्यूक्लियस पड़े हुए हैं जो अफेक्ट होंगे। मैडम हाइपोग्लोसल और शाबाश। ये टी। आपके पास ये जो हाइपोग्लोसल होता है बाकी ना, ये मैडम। सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें हाइपोग्लोसल होता है। बाकी इसमें ये क्या पड़ा हुआ है, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये क्या पड़ा हुआ है इसमें, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल fasciculus एमएलएफ, मीडियल और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल लेमिनिस्कस। फैसिकुलर। डॉक्टर साहब एमएलएफ का काम क्या है, एमएल का काम क्या है? मैडम ये आई थिंक वो आई वाले हैं मैडम, वो आपने बताया था कि कोई ऑप्थेल्मोप्लीजिया है, कोई वो करवाता है एमएलए। बिल्कुल, एमएलएफ का काम जो होता है ना, कोऑर्डिनेट आई मूवमेंट होता है, ठीक है ना। आई, आपके पास जितनी भी आई की मूवमेंट होती है उसे कोऑर्डिनेट करके रखता है। अब कौन कौन से न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इसमें, आपके पास आई की मूवमेंट में थ्री इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बहुत सारे मसल को सप्लाई कर रहा है। SO4 जो है ना आपके पास, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक, थ्री जो फोर सिक्स। सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई करता है, ट्रोक्लियर नर्व को सप्लाई करती है। और जो आपके पास लैटरल रेक्टस वो सिक्स सप्लाई करता है। तो ये क्या करता है, ये क्रेनियन नर्व 3, क्रेनियन नर्व 4 और क्रेनियन नर्व 6, इनके काम को ना ज्वाइन कर देता है, उनमें कोऑर्डिनेशन पैदा कर देता है एमएलएफ। समझ आ गया? यस। यस। और जो आपके पास एक बीमारी होती है एमएस, वो माइस्थीनिया ग्रेविस कह रही हूँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें ये एमएलएफ जाया हो जाता है, ठीक है। इसकी इंट्रा न्यूक्लियर वो ऑप्थेल्मोप्लेजिया कॉज इस तरह करता है, जब आप यस कह मैम। रहे थे ना आप मुझे, वो ये है, इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया कॉज होता है एमएस के अंदर। जो दूसरा एमएल है ना, एमएल, एमएल क्या करता है, वो डीसीएमएल का जो है ना यहाँ पे फॉर्म फॉर्म है। आप डीसीएमएल जिसे कह रहे हैं ना, ऊपर आके वो आके पास एलएम बना रहा है, एमएल बना रहा है, सॉरी मीडियल लेमनिस्कस बना रहा है, ठीक है। और आपके पास डीसीएमएल क्या लेके जाता था, मैडम सेंसरी वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट वाइब्रेशन प्रोप्रियस डिस्क्रिमिनेशन। में। हाँ, ये चीजें लेके जाता है। तो ये वाला आपके पास अफेक्ट होगा तो क्या होगा, सेंसरी लॉस। ये आपके पास एमएलएफ इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द आई मूवमेंट, ठीक है। टेक्टोस्पाइनल क्या करता है डॉक्टर साहब, अपने नाम से बता रहे हैं, टेक्टोस्पाइनल क्या करता है? मैडम ये अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में आई थिंक इन्वॉल्व होता है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोल रहे हैं आप? सही है, जी। एक्स्ट्रा पिरामिडल होता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि ये एक्स्ट्रा पिरामिडल होता है। जो आपके पास है ना, अच्छा। टेक्टोस्पाइनल का काम पता है यस। क्या होता है,
जब आपके पास कहीं से कोई आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, एकदम बाहर से रोशनी आती है एंड योर हेड टर्न्स टुवर्ड्स दैट लाइट, ठीक है। तो ये काम टट्टू स्माइलर का है कि लाइट की स्टिमुलस के ऊपर हेड को टर्न करना, ठीक हो गया। लाइट के स्टिमुलस के ऊपर हेड को टर्न करना। यस मैम। ये अब बड़ा एमसीक्यू आ रहा है कि एक बंदा बैठा हुआ है कमरे के अंदर और उसके लाइट आती है या साउंड आती है तो वो हेड को टर्न करता है, कौन सा इन्वॉल्व है। ठीक है, अक्सर ये कॉलिकुलस को पूछ रहे होते हैं, अक्सर आपको एस की 21 में मिलेगा, 22 में मिलेगा, दोनों में मिलेगा एमसीक्यू कि एक बंदा बैठा हुआ है कमरे के अंदर और उसको जो है लाइट एक साउंड आई है किसी के बाहर से ना, और उसने हेड को टर्न किया है, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इंफीरियर कॉलिकुलस इन्वॉल्व होगा। और लाइट के स्टिमुलस टर्न किए तो क्या इन्वॉल्व होगा, सुपीरियर कॉलिकुलस इन्वॉल्व होगा। और एक एमसीक्यू बड़ा बहुत ही सुपीरियर जबरदस्त एमसीक्यू है कॉलिक्युलस। कि एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके पास से कोई चीज ना बहुत स्पीड से गुजरी है और उसने अपना हेड टर्न किया है, तो क्या स्टिमुलस है, कौन सा जो है ना पाथवे अफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से उसने हेड टर्न किया है, दैट इज डीसीएमएल। ठीक है, सेंसेशंस जो होती हैं ना, सेंसेशंस जो होती हैं उसको चलते उसने अपना टर्न किया हेड। ठीक है, तो ये इट वाज अ वेरी अमेजिंग एमसीक्यू। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि आपके यस। पास जो है डीसीएमएल इन्वॉल्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डीसीएमएल इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे आपने एमएलएफ को याद रखना है, नंबर 2, नंबर 3 आपने हाइपोग्लोसल को याद रखना है, और नंबर 4 आपने ये कॉर्टिकोस्पाइनल को याद रखना है। जो ये पिरामिड्स बन रहे हैं ये किस तरह बन रहे हैं, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था ब्रेन से नीचे की तरफ, वो आके यहाँ पर डिकसिएट करके पिरामिड बनाता है। तो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, एक हमारे पास सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है डीसीएमएल की फॉर्म में। ठीक है, ये तो कंफर्म है ना हमें डीसीएमएल वाली। दूसरा यस हमारे मैम। पास कौन सी है, हमारे पास वो क्रेनियन नर्व 3 की है, मोटर। 6 की है, हाँ 4 की और 6 की है जी। और डॉक्टर साहब कुछ कहा है आपने, फिर यानी वो आप कह रही थी, मैंने कहा मोटर में मोटर, कोर्टिको स्पाइनल हाँ ट्रैक्ट ये भी मोटर हुआ। में हमें दो याद रखनी है, क्रेनियन नर्व 12 याद रखनी है, क्योंकि क्रेनियन नर्व 12 जाके किसको सप्लाई करती है, मसल्स ऑफ द टंग को सप्लाई करती है। तो आपने क्रेनियन नर्व 12 याद रखनी है और साथ में आपने क्या याद रखना है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक हो गया, आपने ये चार बातें याद रखनी है। आपको ये चार बातें याद रहेंगी, अपने पास नोट्स में ये पांच लिख लें, अगर ये चार बातें याद रहेंगी आपका कभी कोई एमसीक्यू गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यस। आप चलते हैं हम आगे, इधर है, तो इसको देखिए आप, ipsilateral spastic tongue paralysis with deviation of tongue on the same side of lesion। डॉक्टर साहब मैंने कल भी एक बात बताई थी 10 का और 7 का, इट मेक्स 7, ठीक है, और आपके पास 5 और 12, इट ऑल्सो मेक्स 7। ठीक है, ये जो है ना 10 और 7 इनकी डेविएशन होती है टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, और 5 और 12 की जो डेविएशन होती है इट इज टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन होती है। ठीक है, तो इप्सिलैटरल स्पैस्टिक टंग पैरालिसिस डेविएशन ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो इनकी डेविएशन किस तरह होती है, सेम साइड के ऊपर होती है, और इनकी क्या होती है, इनकी ऑपोजिट साइड के ऊपर डेविएशन होती है। ठीक है, यस मैम। टंग इन्वॉल्वमेंट के की फीचर क्या होते हैं कि आपके पास जब 12, अच्छा देखिए, आपके पास प्लास्टिक पैरालिसिस हो रहा है क्योंकि आपके पास ऊपर जो है ना न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आ रही है। ठीक है, अगर यही क्रेनियन नर्व 12 कहीं नीचे आते हुए इसके लीजन हो जाती है, कहीं से लैसिरेट कर जाती है, तो आते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, और उसमें क्या होता है, स्पैस्टिक टंग ना होती, एट्रोफाइड टंग होती। ठीक है ना, एट्रोफाइड टंग होती। आगे देखें, पिरामिड के इन्वॉल्वमेंट से क्या हो गया, कंट्रालैटरल स्प्लास्टिक पैरालिसिस हो गया। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आपको यहाँ पे भी मिल रही है, आपके पास पिरामिड के इन्वॉल्वमेंट से क्या हो रहा है, कंट्रालैटरल स्प्लास्टिक पैरालिसिस हो रहा है। और मीडियल लेमिनिसिस के इन्वॉल्वमेंट से क्या है कि लॉस ऑफ टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, कंट्रालैटरल, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आके वो डिक्सिएट कर जाते होते हैं। नोटिस साहब ये याद हो गया। यस मैम। चलें इसमें हम ना ज़्यादा नहीं करेंगे, ये दो करने के बाद इस क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दूसरे करते हैं, ठीक है। और उसको हम पे अप्लाई करके आते हैं अभी, न्यूक्लियर, हाँ एक मिनट इसको मैं पहले समझा दूँ इधर। ऑल राइट, अब हम ना देखते हैं बाकियों को।
यहाँ से लेके यहाँ तक ये लैटरल है। डॉक्टर साहब इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? मैडम इसकी पाई कहाँ से आती है? पाई का किसकी ब्रांच है? वर्टिब्रल की। शाबाश। आई का किसकी ब्रांच है? आई का मैडम वो उसकी है, बेजलर की। शाबाश। आ जाए इधर। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई येलो कलर का डॉट दिख रहा है? ये आपके पास है एनटीएस। ये ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, ये वाला ब्लैक कलर का डॉट। ये आपके पास है डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस। ये वाला ब्लैक डॉट दिख रहा है, दिस मार्क्स द न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये जो तीन न्यूक्लियस हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व बनाते हैं। यस मैम। ठीक हो गया। यस मैम। साथ में जो ये वाला है, ये क्या है? ये इंफीरियर वेस्टिब्यूलर, ये ग्रीन वाला इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो अभी तक हमारे पास क्रेनियन नर्व 10 पहले हमने देखी है, उसके बाद हमें देखी है 8 की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस एंड स्पाइनल ट्रैक्ट। ये क्रेनियन नर्व 5 आ गया। ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है ना, ये अलोंग द होल लेंथ ऑफ यस ब्रेन मैम। स्टेम प्रेजेंट होता है। अलोंग द होल लेंथ ऑफ ब्रेन स्टेम मिलता है आपको। ठीक है, मिड ब्रेन में नहीं मिलता, लेकिन बडल्ला में और पोंस में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। ये क्या है? लैटरल स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट। इसने क्या करना था? इसने आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन करानी थी ना। इसने आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन करानी थी, तो वो होगी अब। डॉक्टर साहब, व्हाट इज अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन? आप ये तो पहले बताए नो ना, मैम। व्हाट इज अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन? मैडम इसमें ये है कि एक सेंसरी जो सेंसेशंस है मैडम, कि एक मर्तबा बंदा खुद कर रहा होता है तो दूसरी मर्तबा अनकॉन्शियसली उसको ले कर रहा होता है। एक डॉक्टर मर्तबा जब साहब, पहली मर्तबा करते हैं तो उसमें डीसीएमएल इन्वॉल्व होता है। हाँ। डॉक्टर साहब आप करीब करीब है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट की खिचड़ी पका दी है। मैं आपको कोई कोई बड़ा मसले वाली बात ही नहीं, अभी कर लेते हैं। आपके पास एक होती है न्यूक्लियर बैग, आपके पास बल्कि होते हैं, एक होते हैं बल्कि स्पाइनल, हाँ, वो होते हैं ना जीटीओस को पता है ना? स्पिंडल फाइबर्स पता है? जी जी जी। ये पता है ना स्पिंडल फाइबर? डॉक्टर जी साहब, ये स्पिंडल फाइबर्स की बात हो रही है। जो स्पिंडल फाइबर्स जी होते जी। हैं, ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं? ये स्पिंडल ये हमारे फाइबर्स पास जीटीओ कहाँ पे मैडम होते हैं? मसल के एक्स्ट्रा और बिल्कुल इंट्राफ्यूजल। बिल्कुल 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 से जा रहे हैं, बिल्कुल से जा रहे हैं, रुक क्यों गए हैं? चलते जाएं। मैडम जो जीटीओज है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल होते हैं, स्पिंडल फाइबर में खास इंट्राफ्यूजल होते हाँ बिल्कुल सही हो गया, शाबाश। अब अंडरस्टैंड करें, जो ये कहते क्या है, ये आपके पास मसल की ओरिएंटेशन को लेके जाते हैं। ठीक है ना, मसल से हैं। यस। प्रोप्रियोसेप्शन को लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो जब मसल से आगे यस मैम। पास प्रोप्रियोसेप्शन जा रही है ना डॉक्टर साहब, वो आपके पास अनकॉन्शियस होती है। ठीक है। अब आप बैठे हुए हैं, आपका हाथ साइड पे पड़ा हुआ है, आपकी बॉडी अवेयर है कि आपका हाथ जो है आपकी गोद में नहीं है बल्कि साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यस। एज अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, और ये आपके पास पेंडल और जीटीओ का काम होता है। ठीक हो गया। और वो आपके पास किस पाथवे के जरिए जाता है? लैटरल स्पाइनोसेरिब्रल के जरिए जाता है। क्लियर? यस मैडम, तो फिर कॉन्शियस पे कौन सा प्रोप्रोसेप्शन होगा डीसीएमएल। अगर अनकॉन्शियस? डीसीएमएल, आप बिल्कुल सही बता रहे थे डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बता रहे थे आप। लेकिन आपका बस ना वो वर्डिंग थोड़ी सी गलत थी। आपको जब अनकॉन्शियस की बात हो तो आपकी जुबान से ये वाली बातें निकलनी चाहिए। ठीक है, स्पिंडल फाइबर यस जीटीओ मैम। वाली ना। तो आप कुछ और, आप अनकॉन्शियस को डिफाइन करने लग पड़े थे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बात डिफरेंट है। ओके, दूसरा आप देखें एंटीरियर कॉक्लियर। अब 8 जो है वो आपके पास वेस्टिबुलर और कॉक्लियर दोनों इन्वॉल्व होती है ना, वेस्टिबुलर भी होते हैं और कॉकलियर भी होते हैं। तो यस मैम। 10 8 5 साथ में आपको मिल गया स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट। ठीक है, स्पाइनो सेरिब्रल। डॉक्टर साहब, यस स्पाइनो मैम। सेरिब्रल अगर जाएगा तो क्या होगा? मैडम अगर चला जाए तो हाँ, क्या होगा? अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन जो है वो। अफेक्ट हो जाएगी। शाबाश।
अब मैं आगे चल रही हूँ। बराबर। चलो ठीक हो गया। अब मैं इसको पहले एक बार डिलीट कर लूँ, मैं चलते हैं उधर। अब ये देखिए, न्यूक्लियस एम्बिगुअस इन्वॉल्व हुआ तो क्या हो गया? डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। डिस्फेजिया क्यों होगा? क्योंकि आपके पास क्रेनियन ऑफ टेंस जो है ना आपके पास swallowing में रोल प्ले कर रहा होता है, इसीलिए डिसआर्थरिया भी होगा, गैग रिफ्लेक्स भी होगा, क्योंकि क्रेनियन ऑफ 9 और 10 मिलके गैग रिफ्लेक्स करवा रहे होते हैं। स्पाइनोथैलेमिक, ओहो ये मैं दिखाना भूल गई, यहाँ पे है स्पाइनोथैलेमिक बना हुआ। यहाँ पे ना स्पाइनोथैलेमिक भी होता है यार, यहाँ पे साइड पे करके होता है स्पाइनोथैलेमिक। अब इस टाइम जल्दी में नजर नहीं आ रहा क्योंकि टाइम बस 2 मिनट रह गए हैं। स्पाइनोथैलेमिक भी होता है। स्पाइनोथैलेमिक क्या करता है? आपके पास पेन टेम्परेचर लॉस को डील कर रहा होता है ना। और अगर इसके लीजन होते तो कंट्रालैटरल, क्योंकि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही जब सेंसेशन आती हैं तो वो डीकसेट करके ऊपर जाती हैं, ठीक है ना। तो कंट्रालैटरल पेन टेम्परेचर लॉस। स्पाइनल ट्राइजेमिनल, इसकी वजह से क्या होगा? एप्सी लैटरल पेन टेम्परेचर लॉस फ्रॉम द फेस। इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, इसके जरिए क्या जाना था हमारे पास? वही स्पाइनो सेरिब्रल, वो इसके जरिए जाता है ना आगे पास टुवर्ड सेरिबेलम। तो इप्सी लैटरल लिम्ब एटेक्सिया, इप्सी लैटरल लिम्ब एटेक्सिया। यस मैम। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, तो वॉमिटिंग, वर्टाइगो, निस्टैग्मस। डिसेंडिंग हाइपोथैलेमस में क्या होगा? इप्सी लैटरल हॉर्नर सिंड्रोम। अच्छा इसमें एक चीज और देखें जरा, यहाँ पे ना आगे पास फाइबर्स पे जा रहे होते हैं, वो जो है ऑटोनॉमस जो है ना फाइबर्स हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट करते हैं ना, वो जा रहे होते हैं यहाँ से लैटरली। उनके अफेक्ट होने से आपके पास हॉर्नर सिंड्रोम होता है। तो नो फेस इन्वॉल्वमेंट इन पाइका सिंड्रोम, मोटर मोटर फॉर्म में, ठीक है ना। आपके पास टोटली सेंसरी लॉस है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस ये आपके पास सेंसरी लॉस है, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ये आपके पास सेंसरी है, पेन एंड टेम्परेचर लॉस। स्पाइनल ट्राइजेमिनल अगेन ये भी सेंसरी है आपके पास, फ्रॉम द फेस लॉस है। इंफीरियर सेरेब्रल में क्या है आपके पास? अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन किया है, ये भी सेंसरी नेचर का होता है। डिसेंडिंग हाइपोथैलेमस ये आपके पास ऑटोनॉमिक है, ये आपके पास एएनएस में आता है, ठीक है। तो कोई भी मोटर इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन पाई का, क्लियर? कोई भी मोटर इन्वॉल्वमेंट यस। ऑफ फेस नहीं है। यहाँ पे इसकी लैक होने की वजह से ना, जो लैक ऑफ अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होने की वजह से लिम्ब अटैक्सियम अगर जरूर हो रहा है। विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास, टाइम इज अप, ठीक है। और बाकी भी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।